बंद, उड़ान बंद, जालंधर बंद। अब 3 बंद लगा होगा। हिप्स को जमीन से तारण करें। विश्राम। एक बार फिर से करेंगे। कपाल भाती, सांस बाहर, पेट अंदर। सांसों को बाहर फेंकते जाएं, फेंकते जाएं। ओम का ध्यान, ईश्वर का ध्यान या गिनती पे ध्यान दें। 1 से 300 तक गिनती करनी है मन ही मन। 300 बार एक्सरसाइज हो जाएगी किडनी की, लीवर की, हृदय की, बड़ी आंत की, छोटी आंत की। सांस छोड़ने की आवाज आनी चाहिए। करते रहें, कोशिश करें नॉन स्टॉप करते रहें। बीच में थक जाते हैं तो विश्राम करके फिर से चालू करें। कमर सीधी रखें, बिल्कुल सीधे बैठें। सांसों को बाहर फेंकते फेंकते न जाने कितनी बीमारियां दूर हो जाती हैं। गुस्सा निकल जाता है, मन शांत होता है, मन वाणी विचारों में परिवर्तन आ जाता है। कुविचार निकल जाते हैं, अच्छे अच्छे विचार आते हैं। वाणी से कड़वापन निकल जाता है, वाणी में माधुरता आ जाती है और नेगेटिव विचार भी दूर हो जाते हैं प्राणायाम करने से, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका करने से, ध्यान करने से नेगेटिव विचार दूर हो जाएंगे। नेगेटिव विचार दूर हो गए तो अपने आप आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। ये सब बीमारियां क्यों हुई है? टांगों में पैरों में दर्द क्यों हुआ है? घुटनों में दर्द क्यों हुआ है? कमर में दर्द क्यों हुआ है? आपके नेगेटिव विचारों की वजह से। तो प्राणायाम करने से नेगेटिव विचार बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तन भी स्वस्थ होगा, मन भी स्वस्थ होगा, टेंशन भी दूर हो जाएगा। आजकल के ज़माने में टेंशन ज़्यादा है और टेंशन की वजह से बीमारियां होती हैं। हार्ट की तकलीफ, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, वो भी टेंशन की वजह से होती है। सर दर्द, डिप्रेशन, वो भी टेंशन की वजह से होता है। तो टेंशन इस प्राणायाम से ही दूर होता है। तो ये प्राणायाम आपको डेली करना है। हमेशा मैं कहता हूँ, कहीं भी हो, सुबह को बस में, ट्रेन में बैठे हों, आउट ऑफ स्टेशन हो, अपने रिश्तेदारों के पास हो, प्राणायाम जरूर करें और दूसरों को भी जरूर करवाएं। इसमें आपका पुण्य है। एक एक चक्र खुल रहा है, एक एक सिस्टम ठीक हो रहा है। आपके पूरे बदन की बायोकेमिस्ट्री चेंज हो रही है। वात, पित्त, कफ तीनों दोष सम हो रहे हैं इस कपालभाति करने से। वात, पित्त, कफ तीनों दोष सम हो गए तो अपने आप ही आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र जो कंठ में है, आज्ञा चक्र जो नाक के ऊपर है,
और सहस्त्र चक्र, एक एक चक्र आपका खुल रहा है इस प्राणायाम करने से। तो ये कोई मामूली क्रिया नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्रिया है। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, तीनों इम्पॉर्टेंट क्रिया हैं और इनको कभी भी जीवन भर छोड़ना नहीं है। बीमारी आए उससे पहले अपना इलाज करना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पेट अंदर जाना चाहिए जब सांस बाहर फेंकते हैं। सिर्फ नाभि को अंदर खींचेंगे तो पूरा पेट अंदर जाएगा। मंत्री जाएगा तो उसके सिपह सालार अपने साथ उसके जाएंगे। तो नाभि को सिर्फ अंदर खींचना है। विश्राम। लंबा सांस लें और छोड़ें। हर एक क्रिया के बाद लंबा सांस लेना है और छोड़ना है। पहले अग्निसार किया, फिर कपालभाति की, फिर 3 बंद लगाया, फिर कपालभाति की, फिर अग्निसार करेंगे। ऐसा करने से वजन जल्दी कम होता है, मोटापा जल्दी कम हो जाएगा, एक्सेस फैट जल्दी कम हो जाएगा, डायबिटीज भी ठीक हो जाएगी। सांस भरें, सांस पूरा छोड़ दें। सांस बाहर रोक के पीठ सीधी रख के पेट को अंदर खींचते रहें। 30 तक गिनती करें। पेट कितना जाना चाहिए अंदर देखें। जब पेट को अंदर खींचते हैं कोई करेगा नहीं। यहां तक अंदर जाना चाहिए, पेट से चिपकना चाहिए। नहीं चिपक रहा है, पेट करक है, तो आपके अंदर मल जमा है। उस मल को कैसे निकालना है मैंने पहले भी आपको बताया है। स्वामी शांति प्रकाश योगाश्रम पे ट्रीटमेंट चलती है 2-2.5 घंटे की। जब भी फुर्सत हो, खाली बैठे हों, ट्रीटमेंट के लिए चले आएँ। सिर्फ शुक्रवार बंद रहता है, बाकी सब दिन चालू रहता है। अब एक बार फिर से करेंगे। अग्निसार 40 बार करना है। सांस भरें, सांस पूरा छोड़ दें। सांस बाहर रोक के पीठ सीधी रख के पेट को अंदर खींचते रहें। और वजन कम करना है। अब 50 बार गिनती करना है। बीच में थक जाते हैं तो थोड़ा विश्राम करके फिर सांस रोक के चालू करें। सांस भरें, सांस पूरा छोड़ दें। सांस बाहर रोक के पीठ सीधी रख के पेट को अंदर खींचते रहें। 50 तक गिनती करें। अपना आसन खोलें, पाँव को थपथपाएं। पैरों को क्रॉस करें। घुटनों में मूवमेंट, खूब जोर से घुटनों को हिलाएं। दोनों पैर फोल्ड करें। घुटना घुटने से मिलाएं, पैर पैर से मिलाएं, एड़ी एड़ी से मिलाएं। एक घुटने राइट, गर्दन लेफ्ट, घुटने के ऊपर घुटना, पैर के ऊपर पैर, एड़ी के ऊपर एड़ी। ये क्रियाएं लेट के भी करते हैं, जो बाकी हैं कल लेटने की क्रियाएं हैं। कल अपने साथ दुपट्टा लाना है सबको। 2 घुटने लेफ्ट, गर्दन राइट। कमर में अगर दर्द है तो आपको आनंद महसूस होगा इस क्रिया करने से। और मोड़ें गर्दन को राइट में, और मोड़ें। 3 4 5। लेटने की क्रियाएं बहुत सारी बाकी हैं तो कल होंगी। 6
अब पैरों में अंतर रखें, घुटनों में अंतर। एक घुटने राइट, गर्दन लेफ्ट, लेफ्ट घुटना राइट पांव कैरी को टच करना चाहिए, गर्दन लेफ्ट की ओर ऑपोजिट में। 2 राइट घुटना लेफ्ट पांव कैरी को टच करेगा, गर्दन राइट की ओर। 3 4 5 6। विश्राम, पैरों को खोलते हुए विश्राम करें, रिलैक्स हो जाएं। जब भी मेरा शिविर लगता है, कहीं 6:30 का टाइम है तो सब 6:45 को आते हैं, 7 का टाइम है तो 7:15 को आते हैं। यहाँ 8 लेट में लेट यहीं 8 बजे है, तो कोई 8:15, कोई 8:30 को आता है, कोई 8:35 को आता है। ऐसे नहीं, टाइम पे पहुंचने की कोशिश करेंगे सब क्रिया अच्छी तरह। हाँ, कोई मजबूरी है तो अलग बात है, हाँ नाश्ता करके देना है, बच्चे को भेजना है, वो अलग बात है। नहीं तो कोशिश करें टाइम पे पहुंचें। लेट कौन पहुंचते हैं? जो वीआईपी होते हैं। कहीं भंडारा लगा हुआ है, चावल खलास हो गए, चपाटी खलास हो गई, क्या बचेगा? आपको सब्जी बचेगी, छाछ बचेगी, फायदा तो होगा ही। फिर भी आते हैं, अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं। जो नेचुरोपैथी का इलाज यहाँ चलता है, यहाँ जो सुरेश भाई लास्ट में करते हैं कमर दर्द के, पीठ दर्द के लिए, तो वहाँ वो जो टाइम है अलग है, 9 से 10:30 है। और ये मैंने जो बताया जो नेचुरोपैथी, जो गर्म ठंडे पानी का सेक, मट्टी, स्टीम बाथ, उसका टाइम सुबह 8:30 से 1 बजे तक है। तो 1 बजे तक है तो आपको कम से कम 10:30 तक पहुँचना है। 11 के बाद एंट्री नहीं होती, क्योंकि 2-2.5 घंटे लगते हैं। और शाम को 4 से 7 बजे है, तो 4-5 बजे तक आपको एंट्री करनी है, क्योंकि 2-2.5 घंटे लगते हैं। उसके अपने साथ कपड़े लाने हैं, दूसरे कपड़े, अपना गाउन, अपनी जूनी चादर जो मसाज होती है, तो दूसरे का पसीना ना लगे, इसलिए जूनी चादर भी अपने साथ लानी है। खड़े हो जाएं। कुछ क्रियाएं वजन कम करने के लिए, लंबाई बढ़ाने के लिए, डायबिटीज के लिए। राइट हाथ ऊपर उठाएं, सांस अंदर भरकर पांव की उंगलियों पे खड़े रहें। ऊपर वाला हाथ ऊपर, नीचे वाला हाथ नीचे, खींचे, ताकत लगा के खींचना है। ऊपर वाला हाथ ऊपर, नीचे वाला हाथ नीचे। वापस। अब लेफ्ट हाथ ऊपर उठाएं, सांस अंदर भरकर पांव की उंगलियों में खड़े रहें। ऊपर वाला हाथ ऊपर, नीचे वाला हाथ नीचे। और खींचे, और खींचे ऑपोजिट में, नीचे वाला नीचे खींचना है। वापस। अब राइट हाथ ऊपर उठाएं, लेफ्ट की ओर मोड़ते जाएं, और मोड़ें, और मोड़ें, और मोड़ें। ये एक्सेस फैट कम हो गया तो अपने आप वजन कम हो जाएगा। वापस। लेफ्ट हाथ ऊपर उठाएं, राइट की ओर ले जाएं, मोड़ते जाएं कमर को जितना ताकत के अनुसार। वापस। अब पैर खोलें, फिर से राइट हाथ ऊपर उठाएं, लेफ्ट की ओर ले जाएं, लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पैर को टच करने की कोशिश करें। वापस। अब लेफ्ट हाथ ऊपर उठाएं, राइट की ओर, राइट हाथ से राइट पैर को टच करने की कोशिश करनी है। वापस। विश्राम। ताकत से ज्यादा न करें, जो नए नए हैं थोड़ा करें, थोड़ा देखें, थक जाएं तो विश्राम करें। ताड़ासन।
एक सांस अंदर बढ़ते हुए पांव की उंगली पे खड़े रहें, नजरों को जमीन में गाड़ लें, बैलेंस बन जाएगा। तार की तरह लंबा होना है। 2 सांस छोड़ते हुए वापस, 3 सांस बढ़ते हुए, 4 5। अब पांव की उंगलियों पे आगे पीछे चलें, हाथों को खींच के रखें, इससे कब्ज की शिकायत ठीक हो जाती है। 3-4 ग्लास सबको गर्म पानी पी के इस प्रकार चलेंगे तो पेट साफ आएगा। पांव के एड़ियों पे चलें, हाथों को खींच के रखें ऊपर, पैरों के साइड पे चलें। हमारे पैरों में भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, जैसे हाथों में है पैरों में भी है।